अमन का पैगाम पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया। खित्ता तबाही से बच गया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की जरूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के पाकिस्तान आने का इम्कान है। सिफारती जराये के मुताबिक जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरखास्त की कि आज रात ईरान में तबाही को रोक दूं। जंग बंदी ईरान के अबनाए हुर्मस के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जंग बंदी कबूल कर ली। अबनाए हुर्मस 15 रोज के लिए खोल दी गई। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का जंग बंदी मुआहिदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को कार्रवाइयां रोकने का हुक्म। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। मुज़ाकरात की बुनियाद पर जंग बंदी कबूल करते हैं। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। मैं तमाम खलीजी ममालिक का और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हसूल की उम्मीद है। हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से अमन कायम हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के गुन गा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी और वकार के साथ अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो उम्र भर की तगोदों से भी नहीं मिलती। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने नेक नियत से काम किया। सियासी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकरात अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त से दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और कतर की मुकम्मल हिमायत पर मशकूर हूँ। सिफारती कोशिशों को मौका देने पर दोस्त ममालिक का किरदार सराहते हैं। ईरानी और अमरीकी वफ्द मेरी दावत पर जुमे को पाकिस्तान आ रहे हैं। सदर ट्रंप का तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, ईरान अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। ईरान में ज़ेरे जमीन एटमी तंसीबात से जौहरी गुबार साफ किया जाएगा। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम आबनाए हुर्मस में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो गया। खिते में मुस्बत इक़दामात और मौशी मौक़े पैदा होंगे। 15 में से मुतादिद नकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। तेहरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत जारी है। मजीद मुस्बत इक़दामात भी किए जाएंगे। ईरान में रजीम चेंज हो गई, जो हमारा मकसद था। ट्रंप ने खबरदार किया, जो भी मुल्क ईरान को फौजी साजो सामान फराहम करेगा, उस पर अमेरिका में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। कोई रियायत या इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ईरान ने मुज़ाकरात के 10 नकाती एजेंडा भिजवा दिया। अमेरिका को जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ हर किस्म की जहरियत का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा। खिते से अमेरिकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। ईरान के कवायद के तहत अबनाए हुर्मस से 2 हफ्तों तक महदूद तादाद में जहाजों की आमदो रफ्त होगी। ईरान पर आयद तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा के पाबंदियों के खात्मे, ईरान के जंगी नुकसानात के अजाले के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड के क़याम का भी मुतालबा। अमेरिका को ईरान के जौहरी मवाद की अफजूदगी के हक को तस्लीम करना होगा। खिते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जहरियत की पॉलिसी में तोसी। ईरान को इलाकाई ममालिक के साथ अमन मुआहिदे पर मुज़ाकरात और तमाम मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तोसी का मुतालबा शामिल।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने वफ्द की पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को जंगबंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी कायम रखने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेकाम और मुज़ाकरात के फरोग के लिए सिफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खिते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबत और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर ने एक्स पर पैगाम में कहा, जंग बंदी हमारे अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। कतर और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर और सऊदी अरब ने जंग बंदी में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान ने भी जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वेल डन पाकिस्तान। अमरीका ईरान जंग बंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की जंग बंदी कोशिशों की तारीफ। कहा, इंसानी तकलीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फ्री कैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंग बंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर ने कहा, रात तय पाए जाने वाले जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करता हूँ। ये जंग बंदी खिते और दुनिया के लिए राहत का बाइस बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। उम्मीद है आर्जी जंग बंदी से मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार होगी। तुर्किया की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंग बंदी को जमीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाफिज करना निहायत जरूरी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मलेशिया की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को सराहा। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। जराये का कहना है कि पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपए कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतल्लिक हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इसराइल का लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 200 तैयारों के 10 मिनट में लेबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले, 100 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की जानिब से लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों के बाद लेबनानी हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर हमला, सरहदी इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं, लेबनान जंग बंदी में शामिल नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। ईरान का लेबनान को जंग बंदी में शामिल करने का मुतालबा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, लेबनान पर इसराइली हमले बंद ना हुए तो ईरान दोबारा जंग शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मज़ भी नहीं खोली जाएगी। जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर वजीर आजम का सख्त रद्द अमल। कहा, जंग बंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इतलात हैं। खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासिर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंग बंदी का एहतराम किया जाए। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तमाम फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। ईरान अमेरिका जंग बंदी, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कब हुआ? हुकूमती जराये के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल थी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदीया और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतह राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम को 6 बजे से रात 9:30 तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुल राब्ते रात 11:45 पर शुरू हुए, जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त मशगूल थे। वजारत खारजा और कौमी सलामती के इदारों के पसे पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। आखिरकार कोशिशें बाराबर साबित हुई। जंग बंदी एक बर वक्त कदम मुज़ाकरात और इस्तेकाम की राह हमवार होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत से काम किया। पाकिस्तान को अमन के लिए दानिशमंदी और अज़्म के साथ क़यादत करने पर फख्र है।
अमेरिका और ईरान की क़यादत तबाही के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता चुनने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सदर ने सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, मिस्र और रूस की तामीरी किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और बाहमी एहतराम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों के लिए तामीरी किरदार, जंगबंदी, खिते में अमन के लिए मौसर कोशिशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमेरिका ईरान जंगबंदी, हुकूमत का जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में जंगबंदी पर अरकान को मिठाई खिलाई गई। काबीना अरकान का तालियां बजाकर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद दिया। खिते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते तेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी से टेलीफोनिक राब्ता। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन और इस्तेकाम की जारी सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सिफारती राब्तों और ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हममंसब से भी राब्ता। जंगबंदी और पाकिस्तान में होने वाले मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कॉल्स से टेलीफोनिक राब्ता। खिते की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। काया कॉल्स ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, मुकम्मल हिमायत का इजहार। दुआ है अमरीकी जंगबंदी आलमी इस्तेकाम की जानिब एक बामानी कदम हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बड़ी आलमी बुरान को टालने और ईरान अमरीकी जंगबंदी को महफूज बनाने के लिए गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। सबको मुबारक हो, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाबी हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईवान में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने बेपनाह कामयाबियां समेटी। ताकत के मराकज मिलकर काम करें तो पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल कर सकता है। नरेंद्र मोदी फारग, भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। भारत अभी तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बहैसियत कौम हमें दाखिली महाज मेशत दहशतगर्दी से निमटने की जरूरत है। उम्मीद है खिते में इस्तेकाम और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। अपोजिशन से एहतजाज के बजाय मुस्बत सियासत की तवक्को है। सेनेट इजलास में अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को खिराजे तहसीन पेश किया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अमेरिका और ईरान ने हमारी कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का इंतखाब किया। पाकिस्तान जंग के दहाने से अफ्रीकैन को वापस लाया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सबको दुआ गो होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को दरपेश खतरे से बचाया। शैतान नेतन्याहू पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। पूरी कौम और तमाम लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर पाकिस्तानी मुझे इस जंगबंदी की बहुत खुशी है। सीज फायर को खराब करने के लिए इसराइल अभी भी लगा है। यह वक्त है कि रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत ने आलमी सतह पर बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए अमन कायम किया। अमन किसी एक की नहीं, पूरी दुनिया की जीत है। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत रखते हैं। हमें अपनी लीडरशिप के किरदार की तारीफ करनी पड़ेगी। मशरिक़ वस्ता में अहम और मुस्बत पेशरफ्त। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अजा सादिक की जेर सदारत हुआ। स्पीकर ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान जंग के दहाने से अफ्रीकैन को वापस लाया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सबको दुआ गो होना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजबज़ई ने कहा कि कोई पागल होगा जो आज की कामयाबी पर खुश न हो। हम हुकूमत को गैर मशरूत सपोर्ट फराहम करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सीज फायर को वेलकम करते हैं और इस पेशरफ्त में जिसका भी किरदार है उसको सराहते हैं। उम्मीद है कि ये सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी में बदलेगी और खिते में अमन कायम होगा।
पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, बिलावल भुट्टो की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। जंग बंदी खित्ते के लिए सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है ये महज वक्फा न रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत की। वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज का जंग बंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की काविशों की भी तारीफ। कहा, तारीख आलम में जब भी अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का जिक्र होगा, हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने की पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ख्वाजा पॉलिसी को फॉलो किया, जिसमें पाकिस्तान का नॉन अलाइंड रहना और किसी ब्लॉक का हिस्सा न बनना शामिल है। ईरान और सऊदी अरब के मामलात में पाकिस्तान ने मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ अपनाया, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान सबसे बेहतरीन। ईरान अमेरिका जंग बंदी पर विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजारत खारजा मुतहर्रिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज फायर का होना और फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। मार्के हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। हमने अपना किरदार अदा करना है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सलमान सफदर की 50 मिनट तवील मुलाकात। पीटीआई का कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। पीटीआई की क़यादत ने मुशावरत के बाद हतमी फैसला कर लिया। पीटीआई ने इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बायस जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। इससे कबल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी जलसे की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इंतजामिया का कहना है कि लियाकत बाग की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हिफाजती वसाइल हुकूमती किफायतशारी पॉलिसी के तहत मुमकिन नहीं। शहर में दफा 144 भी नाफिज है। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियां कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से बैरूनी अदायगियां 7 अप्रैल को की गई हैं। बैरूनी अदायगियां बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की मद में की गई। इन अदायगियों में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर बतौर असल जर अदा किए गए। बैरूनी अदायगियों में 14 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। ये बैरूनी अदायगियां आज वाजिबुल अदा थी। पाकिस्तान ने 1 रोज पहले ही अदायगियां कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।